हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करके पुराने पैटर्न पर जो अस्थायी बहाली होती थी सेना के अंदर, उसको हम लोग करेंगे। तो ये डिफरेंस है। वहाँ सिर्फ चुनावी हवाबाजी है, चुनावी जुमलेबाजी है, और यहाँ जनता के मुद्दों पर बात है। ये बेसिक अंतर है। मीडिया जो मुख्य धारा की मीडिया चैनल हैं, सब मोदी जी के कब्जे में है। तो देश का अरबों रुपए का नुकसान करवाया गया, गलत तरीके से पैसे बीजेपी में इकट्ठा किए गए, और उसी पैसे से जाहिर सी बात है कि सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों में अपने लोग आप कुछ कीजिए, इनको हिंदू मुसलमान करना है। आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात कीजिए, ये कहेंगे राम मंदिर की बात। अरे तो जो होना था तो वो हो ही रहा है, लेकिन जनता के सवाल पे अगर कोई पार्टी नहीं बोलेगी, सरकार अगर जनता के सवाल पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लोकसभा के रण में सभी पार्टियां उतर चुकी है। ऐसे में हमारे साथ आज नालंदा से महागठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ हैं। नीतीश कुमार के गर्भ में आप घूम रहे हैं, क्या फीडबैक है? देखिए, जनता में भारी उत्साह है, युवाओं में, आम जनता में एक बदलाव की बयार है। सब लोग चाहते हैं कि इस बार वहाँ से इंडिया गठबंधन जीते, और युवाओं के सवाल पे, शिक्षा और रोज़गार के सवाल पे, शिक्षकों के सवाल पे जितना हम लोगों ने संघर्ष किया, विपक्ष में रहने के बाद भी, सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी, जिस तरीके से हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, उसका एक बड़ा मैसेजिंग जनता के बीच में है, और जनता का बहुत स्नेह मिल रहा है हम लोग को, और चुनाव इस बार वहाँ से हम लोग जीतेंगे। चुनाव आप जीत रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इधर आरजेडी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है। तेजस्वी यादव 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कहें। देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2 ज्वलंत सवाल जिससे हिंदुस्तान की जनता सबसे ज़्यादा जूझ रही है, महंगाई और बेरोज़गारी। इस पे बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं कहा गया है। एक शब्द नहीं कहा है उन्होंने कि हम महंगाई कम कर देंगे, एक शब्द नहीं कहा है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। बाकी हवाबाजियाँ उसमें खूब है, मुफ्त राशन दे देंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन महंगाई कम कर देंगे जिससे आम जनता को राहत पहुँचे, और रोज़गार देंगे, ये बात नहीं कह रहे हैं। तो ये भाजपा की सच्चाई है, उनकी राजनीति में भी अब ये चीज़ें नहीं हैं। और दूसरी तरफ हम लोग जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आप देखिएगा, उसमें हम लोगों ने कहा है कि शिक्षा और रोज़गार सबसे प्रबल हमारा मुद्दा रहेगा। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अग्निवीर योजना ला करके युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला, हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करके पुराने पैटर्न पर जो अस्थायी बहाली होती थी सेना के अंदर, उसको हम लोग करेंगे। तो ये डिफरेंस है। वहाँ सिर्फ चुनावी हवाबाजी है, चुनावी जुमलेबाजी है, और यहाँ जनता के मुद्दों पर बात है। ये बेसिक अंतर आपको समझ में आएगा। मीसा भारती एक बयान दी है कि अगर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों को जेल भेजेंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए, अब नरेंद्र मोदी हों या जो भी हों, ये तो हकीकत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और चंदा और धंधा का जो खेल चला, और उसमें ईडी का फंदा भी है। तो ये जो एक करप्शन भारत के अंदर है, और आज की विडंबना क्या है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं वो सब मोदी जी के कब्जे में है। मीडिया जो मुख्य धारा की मीडिया चैनल हैं, सब मोदी जी के कब्जे में है। तो देश का अरबों रुपए का नुकसान करवाया गया, गलत तरीके से पैसे बीजेपी में इकट्ठा किए गए, और उसी पैसे से जाहिर सी बात है कि सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों में अपने लोग बिठाए जा रहे हैं, राजनीतिक नैतिकता को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया उसी पैसे से। तो ये तो सही बात है कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आएगी तो जांच बैठेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जांच क्यों नहीं होना चाहिए, और उसमें कौन फंसेंगे कौन नहीं फंसेंगे ये तो देखने वाली बात है। आप समझिए कि गलत तरीके से ये कानून लाया गया था। जब ये कानून लाया गया तभी लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक चंदा के माध्यम से आप एक ऐसा गुप्त रास्ता बना दे रहे हैं जिसमें पूरे विदेश का पैसा। आप देखिए ना कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका आमदनी 1 करोड़ है, चंदा दे दिया 200 करोड़। कैसे दे दिया? किसी का आमदनी 2 करोड़ है, चंदा दे दिया 300 करोड़। कोई नुकसान में जा रहा है कंपनी, और चंदा दे रहा है 100 करोड़। कहाँ से ये हुआ? तो ये सब अगर जांच होगा तो जेल में लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? नहीं तो क्या करेंगे? जेल में जाना पड़ेगा लोगों को। तो अब उसमें प्रधानमंत्री का नाम क्यों ले लिया, इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, मामला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो करप्शन हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मीसा भारती के बयान से आप सहमत हैं या आपका? अब उनका बयान एग्जैक्टली क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात से हम सहमत हैं
कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है और उसमें गलत तरीके से ठेका दे करके सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके नुकसान वाली कंपनियों से भी चंदा लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। तो अगर कोई भी सरकार नई बनेगी, कायदे से इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी समय जब ये सब खुलासा हुआ। तो एक चूं तक नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है उस पर हमारा बयान क्या है, नहीं बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में एक बार भी नहीं किया। तो ऐसा सरकार जनता क्यों चाहेगी भाई कि जो कुछ भी करे जनता के प्रति जवाबदेह ना हो। कोई प्रेस, आप जैसे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से कहाँ सवाल पूछ पा रहे हैं? कोई भी नहीं, मीडिया नहीं पूछ पा रहा है। एक आध गो आयोजित जो प्रायोजित होते हैं इंटरव्यू वही होते हैं कि आपने आम छील के खाते हैं, आम की गुट काट के खाते हैं आम। अक्षय कुमार को बुला करके इंटरव्यू करवा लेते हैं। तो ये तो बात सही है ना कि जांच होनी चाहिए और जो दोषी है वो जेल जाना चाहिए। अब उसमें दोषी कौन कौन लोग होंगे वो तो जांच के बाद का विषय है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसे तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था मछली खाते हुए मुकेश सहनी के साथ। अब राजनाथ सिंह कल जमुई की सभा में कहते हैं कि आप मछली खाओ, घोड़ा खाओ, सुअर खाओ, लेकिन वीडियो दिखाते क्यों हो? आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। अब देखिए, भाजपा के पास मुद्दा नहीं बचा है। तेजस्वी यादव जी लगातार रोजगार की बात कह रहे हैं, नौजवानों की शिक्षा की बात कह रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इस पर भाजपा का कोई काट है? इस पर वो नहीं बोल रहे हैं, वो मछली के पीछे दौड़ रहे हैं। जनता का मुद्दा कहीं और है और सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ किसी और चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। और कोई मछली खा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? आप भी जाके खाइए, खाना है तो, नहीं खाना है मत खाइए। किसी को जबरदस्ती तो कोई खिला नहीं रहा है। वही तो राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि आपको जो भी खाना है खाइए, लेकिन आप वीडियो क्यों बना के दिखा रहे हैं? अच्छा, आपको क्या दिक्कत है वीडियो बन गया तो? और वीडियो कब का है, किस डेट का वीडियो, कोई जान रहा है? आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हो सकता है 5 दिन बाद इसको रिलीज करें, हो सकता है 10 दिन बाद। हम तो पुराना देखते हैं मोबाइल में, पुराने वीडियोस जो होते हैं लगता है कि हाँ इसको एक बार चल जाना चाहिए मार्केट में, हम चला देते हैं। तो उसमें तो कोई डेट नहीं है। तो आप बिना मतलब का एक बवंडर खड़ा करके फिर से सांप्रदायिकता इनका जड़ है। आप कुछ कीजिए, इनको हिंदू मुसलमान करना है। आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात कीजिए, ये कहेंगे राम मंदिर की बात। अरे तो जो होना था तो वो हो ही रहा है। लेकिन जनता जनता के सवाल पे अगर कोई पार्टी नहीं बोलेगी, सरकार अगर जनता के सवाल पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो सरकार है किस लिए? राजनाथ सिंह को बताना चाहिए कि जो काला धन की बात सरकार ने कही थी उस पर सरकार ने क्या किया। उनको बताना चाहिए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के वायदे के साथ क्या हुआ। महंगाई कम करने की बात कही थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर वार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार। तो महिला, किसान, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दा पर राजनाथ सिंह को बयान देना चाहिए कि उनकी सरकार ने क्या किया। अब मछली के पीछे भागते जा रहे हैं। तो भाजपा के पास असल में अब कुछ है नहीं, जमीन खिसक रही है, भगदड़ मचा हुआ है। झूठ में दिखावे के लिए कि भाजपा में भगदड़ ना मचे, उनके लोग छोड़ के ना भागे, 400 पार का जाप लगाया जा रहा है। हकीकत है कि वो 150 में सिमट जाएंगे। अब देखिएगा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बिहार में इनकी दशा ऐसे ही खराब है। आप कितना आश्वस्त हैं? आप तो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग 100% आश्वस्त हैं। और हालांकि देखिए, बीजेपी बराबरी का चुनाव करवाना चाहती नहीं है। पूरा सत्ता तंत्र का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, अंधाधुंध प्रचार का इस्तेमाल, चूंकि इतना ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से इन लोगों ने गलत तरीके से पैसे इकट्ठा कर लिए, उसका इस्तेमाल कर रही है। तब भी जनता इस बार सचेत है। इस बार का चुनाव जो है वो एक तानाशाह बनाम भारत की जनता, यही चुनाव है। एक तरफ तानाशाह है और एक तरफ भारत की आम जनता है। इस चुनाव में जनता की ही जीत होगी। हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि नालंदा में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत है। तो आपने सुना, हमारे साथ महागठबंधन के नालंदा से प्रत्याशी संदीप सौरभ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का चुनाव तानाशाह बनाम जनता है और जनता की ही इस बार का चुनाव में जीत होगा। बहरहाल इस कोण में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।